तो आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या पूरे विश्व में एक और ऐसे देश का नाम गिना सकते हैं जहां हिंदू और मुसलमान देखने को मिलता हो? बताइए आप मुझे, है ऐसा कोई देश जहां दिवाली और रमजान देखने को मिलती हो? बताइए। लेकिन हिंदुस्तान है अपना जनाब, यहाँ पर दिवाली की रौनक भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ रमजान की भी रौनक देखने को मिलती है। जब इस देश का बंटवारा हो रहा था तो जनाब एक सवाल किया गया, इस देश के बंटवारे के टाइम पर मुसलमानों से पूछा गया कि जब इस देश का बंटवारा हो रहा था तो तुम हिंदुस्तान को छोड़कर क्यों नहीं चले गए? तो मुसलमान चुपचाप बैठा हुआ था। वहीं पे एक हम जैसा नौजवान साथी बैठा हुआ था। वो नौजवान साथी कहता है कि मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। वो कहता है कि हमें, ये मुसलमान बात बोल रहा है, कि हमें एक ऐसा देश नहीं चाहिए जहां से सिर्फ मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दे। हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां से मंदिर से घंटी की आवाज भी सुनाई दे और मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई दे। और वो मेरा मुल्क भारत है, वो मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। आज हमारे देश के अंदर नफरत इतनी बांटी जा रही है, इतनी नफरत बांटी जा रही है कि जब मैं ये बातें बोलता हूं ना तो लोग मुझे बोलते हैं कि भैया ये तो मोहित शर्मा नहीं है, ये तो मोहित खान है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी हाल ही में अगर नरेंद्र मोदी जी की बातों को उठा लिया जाए, बहुत जरूरी भी है उठाना, तो मोदी जी की अगर बात को उठा लें तो इस देश को, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि इस देश को आदत है झूठ सुनने की। सच नहीं सुन सकता ये देश। अगर सच सुनेगा ये देश तो आपको मारना पीटना शुरू कर देगा। तो झूठ ही सुनने की आदत है। अभी अगर आप इस देश के अंदर, ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कही थी कि प्रत्येक साल जो है वो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। ये बात मोदी जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, हालांकि उसको कह दिया गया कि ये जुमला था। फिर कहा गया कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये भी अब तक नहीं हुआ। फिर बोला बुलेट ट्रेन चलाएंगे। लेकिन आज एक नारा आपने सुना होगा जो बहुत पहले चला था, जब मोदी जी आ रहे थे, कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, लेकिन अगर आज आप यही सवाल अगर पूछ लेना बीजेपी वालों से तो उन्हें ऐसे मिर्ची लगती है कि जैसे उनकी बात ना करके पता नहीं क्या उनके डैडी को लेकर पूछ रहे हैं। आज आप पूछ लीजिए बीजेपी वालों से कि भैया वो 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, तो पता क्या बोलेंगे? ये कांग्रेसी है, ये चमचा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है, ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। तो ये देश जो है ना वो सच नहीं सुन सकता है। इस देश के अंदर एक बात आप मुझे बताइए कि हिंदू और जब मुसलमान की बात होती है तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इस देश के अंदर अशफाकुल्लाह खां, मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले अब्दुल कलाम आजाद, आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने इस देश को मिसाइल दी। अगर हिंदू और मुसलमान की बात होती तो पाकिस्तान को देते, हिंदुस्तान को क्यों देते? लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को दी। और इस देश के बंटवारे के टाइम पे सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी इस देश को छोड़कर गया। और सबसे बड़ी बात तो जब हमें एक अचंभा लगता है इस देश के अंदर कि इतनी बड़ी आबादी में सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, लेकिन अपने वोट के कारण ये बेचारे हमें बदनाम कर देते हैं। ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। भैया हिंदू को किससे खतरा और कैसे खतरा, किस बात का खतरा? जब इस देश के अंदर सरकार, जब प्रधानमंत्री हिंदू है, वित्त मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति भी हिंदू, सभी लोग तो हिंदू हैं। अगर हिंदू को फिर भी खतरा है तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो मोदी जी? इस्तीफा दे ही दो, हिंदुओं को खतरे से बाहर ला ही दो। लेकिन आप ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो इस देश के अंदर एक ही काम है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे, जितना रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को दिया है ना, कभी कोई सरकार नहीं दे पाएगी, कभी जिंदगी में नहीं दे पाएगी। आज देश का एक भी नौजवान आपको खाली नजर नहीं आएगा, एक भी नौजवान। इतना रोजगार बीजेपी ने दिया है। अब आप सारे लोग हैरानी में पड़ गए होंगे कि वो कैसे दिया है, तो मैं आपको बता देता हूं। आधे नौजवानों को लगा दिया काम पे कि तुम जाओ और तुम जाके आगरा के ताजमहल के कमरे खुलवाओ। आधों को चढ़ा दिया दिल्ली में, तुम चढ़ जाओ कुतुब मीनार पे। ये जो है कुतुब मीनार है ना, ये हिंदुओं का मंदिर हुआ करती थी। आधों को भेज दिया बॉम्बे, तुम जाओ और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाओ। आधों को भेज दिया कि तुम जाओ और सड़क पे जो है वो जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब हनुमान चालीसा के पाठ से एक चीज याद आई मुझे कि जब ये हनुमान चालीसा वाला सारी कहानी चल रही थी तो हमारे पास भी एक फोन आ गया अंधभक्त का। तो बोलते हैं कि पंडित जी कैसे हो? मैंने कहा भैया एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? कह रहे मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो बोले कि आज शाम को पाठ हो रहा है हनुमान चालीसा का,
मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बताइए कौन से मंदिर में? कह रहे मंदिर में नहीं, मंदिर में तो बहुत दिन हो गया, अब पाठ जो होगा वो सड़क पे होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? मंदिर तो बहुत सारे, मंदिरों की तो कमी नहीं है, तो सड़क पे क्यों होगा? कह रहा वो पंचर पुत्र भी तो करते हैं। मैंने कहा पंचर पुत्र कौन? कह रहा वो मुसलमान। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तू तो किसी डॉक्टर का या इंजीनियर का पुत्र होगा तभी तू बात कर रहा है। कह रहा नहीं, मैंने तो छठी के बाद स्कूल छोड़ दिया था। मैंने कहा फिर तो तू पंचर भी नहीं लगा सकता, तू वो भी छोड़ दे। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा भैया ये बता कि सड़क पे क्यों पड़ी जाएगी? कह रहा भैया वो भी तो पढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं स्पीकर लगा के पढ़ी जाएगी और 5 वक्त की पढ़ी जाएगी। मैंने कहा भाई तुम 7 बार पढ़ो, आप 11 बार पढ़ो, 21 बार पढ़ो, 7 बार ही क्यों पढ़ोगे? 5 बार ही क्यों पढ़ोगे? तो वो कहता है कि वो भी तो पढ़ते हैं 5 बार। मैंने कहा जब तुम सारे ही काम उनके जैसे कर ही रहे हो तो तुम एक काम करो ना कि भैया तुम अपना खतना भी करा लो। जब तुम सारे काम कर ही रहे हो, जब तुम सारे काम कर ही रहे, तो उसने फोन काट दिया, तुरंत उसने फोन काट के रख दिया। तो भाई आप एक बात बताइए, जो आपका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कहीं किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि ऊपर वाला अलग है। ऊपर वाले को मानने के तरीके वाले ही अलग हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अगर आप लोग इंसान को बांट देंगे ना, और मैं तो एक चीज कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ, और जिस लोगों को बुरी भी लगे तो बुरी भी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आप एक काम करिए, जो लोग बोलने वाले हैं मैं उनको कहता हूँ कि आप एक काम करिए, आप एक बड़े से बड़ा मौलाना बुला लीजिए और एक बड़े से बड़ा पंडित बुला लीजिए। इन दोनों को पकड़कर लेकर चलते हैं अनाथ आश्रम में, जहां पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में बच्चे जो हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं बेचारे। तो इनको लेकर चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि भैया ये बताओ कि ये हिंदू की औलाद है या मुसलमान की औलाद है, क्योंकि हर बच्चा जानना चाहता है कि उसका पिता कौन है ना। तो अगर इनको इतनी पहचान है तो जरा बताएं जाकर। अभी आपने देखा होगा कि नफरत इतनी होती है इस देश के अंदर बढ़ गई कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दे दिया गया। तो उस टाइम पर मैंने कुरान की एक आयत पढ़ दी थी कि वामा अरसलनाका इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन। अब उसको लेकर लोग नीचे लिखने लग गए कि भैया ये तो मुसलमान है, ये तो मुसलमान है। अरे भैया आप धर्म की अच्छाइयों को पढ़िए ना, कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने लिखा क्या था? उन्होंने लिखा कि वो पूरी रहमत के लिए, रहमत के अंदर परी जिन जिन्नात सब आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए, नहीं, उन्होंने कहा कि पूरी रहमत के लिए वो जो है वो फरिश्ता बन के आए थे, ये लिखा। तो जब आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भारत देश की छवि खराब होती है। आप रोजगार की बात करते नहीं है, आप शिक्षा की बात करते नहीं है, आप बेरोजगारी की बात करते नहीं है, क्योंकि आपके पास ना तो शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल हैं, ना आपके पास रोजगार के लिए कंपनियां हैं। सब तो आपने बेच दिया, और ऐसे बेच दिया जैसे कोई आपके बाप को दहेज में देके भूल गया हो। आपने सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है देश में। सब कुछ तो बेच दिया A to Z। कुछ बताओ तो देश में बता दीजिए। अब लोग कहते थे कि भैया किडनी बची है हमारी, वो भी नहीं छोड़ी। कोरोना के काल में वो भी दबा के बेची इन लोगों ने, किडनी भी नहीं छोड़ी, वो भी खूब बेची, और लोगों की डेड बॉडियां तक नहीं दी। उसके बाद भी सरकार जो है, अभी आप देख लीजिए, अभी सरकार में अभी टीवी खोल के देख रहा था तो टीवी पर भैया दिखा रहे कि मोदी जी हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। जिस टाइम पर हाई लेवल की मीटिंग करनी थी उस टाइम पे तो बंगाल में रैली कर रहे थे, इधर कर रहे थे भाइयों बहनों मित्रों, और उधर मित्रों ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। तब मास्क नहीं लगाया उस बुरे वक्त में, लेकिन अब सदन में मास्क लगा के पहुंच गए। लेकिन एक बात है भैया, कोरोना भी बड़ा टचअप वाला है। और देश में तो कोरोना बीमारी है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोरोना सरकार से पूछ के ही फैलता है। और देश में अपनी मर्जी से फैल जाता है, हमारे यहाँ सरकार से पूछ कर ही फैलता है। देखा होगा आपने बंगाल में जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक कोई लॉकडाउन नहीं लगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायती का चुनाव था तो जब तक चुनाव नहीं हुआ कोई लॉकडाउन नहीं लगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पर तो कोरोना को भी रंग दे देगा हिंदू मुसलमान का। इस देश के अंदर तबलीगी जमात के लोगों को किस प्रकार से बदनाम किया गया आपने देखा। उस वक्त मैं जेल के अंदर ही बंद था, महाराष्ट्र की जेल की आपको बता रहा हूं। तो हमने सोचा कि भाई इतना हाई सेटअप, मुझे लग रहा कोई VVIP आ रहा है, कोई तो आ रहा होगा भाई, ऐसा कोई सेलिब्रिटी आ रहा होगा, बॉम्बे की बात है भाई। देखा भाई जाकर तो पूरा सब सफा करा दिया। तो देखता हूं तो एक आदमी जो सफेद कलर के रिवाज में आता है, सिर्फ हाथ में एक माला ले रखी, और वो बेचारा कोने में बैठ के सिर्फ उस माला को पढ़े जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने बदनाम करने का काम किया, जो सिर्फ ईश्वर की,
अल्लाह की इबादत कर रहा था, उसको बदनाम करने का काम किया। इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भले ही इतना जरूर हो जाता है कि आपको वोट जरूर मिल जाता है। लेकिन इस देश के अंदर जो नीचे वाली अदालत है ना, जिसका साथ ऊपर वाला देता है ना, ये समझ लीजिए नीचे वाला तो उसका कुछ कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाले की अदालत है, उसमें सबकी सुनवाई होगी। तो आप करते रहिए, आपका पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरेगा ही भरेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अमर हैं। इस देश के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजा आए। इस देश के अंदर जब सिकंदर की बात होती है तो सिकंदर के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया, तो सिकंदर ने कुछ शर्तें रखी कि भैया जब मैं मरूंगा तो मेरी अर्थी को सिर्फ वही लोग कंधा देंगे जो लोग मेरा इलाज कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस देश के अंदर जिसने जो सबका इलाज कर रहा है उसकी भी मृत्यु निश्चित है। सिकंदर ने कहा जब मेरा जनाजा जा रहा हो तो मेरे हाथों को निकाल देना बाहर और मेरी सारी दौलत को रास्ते में फैला देना, ताकि लोगों को पता चले कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। तो उस जैसा आदमी जब कुछ नहीं ले जा पाया तो आपकी और हमारी तो औकात ही क्या है। ऊपर वाले ने इंसान का जन्म दिया है, इंसानियत का फर्ज अदा करिए, इंसानियत का फर्ज अदा करिए, चाहे खून देकर, चाहे गरीबों की मदद कर कर। ये मेरे नौजवान भाई खड़े हैं, आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि इन लोगों ने मुझे यहां पर बुलाया और आप लोगों के बीच बोलने का मौका दिया। एक बात मैं अंत में आपसे जरूर कहना चाहूंगा, माताओं बहनों से खास करके दोबारा से यही कहना चाहूंगा कि अगली बार जब मैं आपके बीच में आऊं तो मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिले कि हमारे बिहार की बेटियां बेटों से ज्यादा नाम रोशन कर रही हैं। उम्मीद करता हूं अगर आपको ये बात से सहमत है तो एक बार जरूर हाथ खड़ा करिएगा। अगर मेरी माताएं सहमत हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी बेटियों को पढ़ाएंगी? एक बार जरूर हाथ खड़ा करिएगा, क्योंकि अगर आप हाथ नहीं खड़ा करेंगी ना तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहती। तो आपके हाथ ने इस बात का जवाब तो दे दिया है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती हैं। आप अपनी बेटियों को इतना पढ़ाइए कि हमारी बेटियां पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन करें, भारत देश के तिरंगे का नाम रोशन करें। बहरहाल ये जो इनकलाब फाउंडेशन के जो लोग हैं, इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम के मौके पर मैं आपके बीच बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भले ही ना पढ़ पाए हों, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भारत देश का नाम रोशन करेगा इंडिया। तो मैं इसी के साथ आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब 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 इनकलाब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।